और आगे बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कर लेते हैं, शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने भोपाल में स्व सहायता समूहों के संकुल समूहों की बहनों से संवाद किया, बातचीत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सबसे पहले समाज सुधारक ज्योतिबा फूले को उनकी जयंती पर नमन कर उन्हें याद किया और साथ ही ज्योतिबा फूले ने समाज में सुधार के लिए कई कदम उठाए। इससे महिलाओं को शिक्षित करना सबसे बड़ा कदम था और उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया। फिर इन दोनों ने मिलकर कई सामाजिक कार्य किए। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारी बहनें आज आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। कई बहनें तो ऐसी हैं जिन्होंने लखपति क्लब में शामिल होने के बाद अपने पति को भी काम दिया है। साथ ही ये सामाजिक क्रांति है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, ये भी आपको सुनवा देते हैं। आज महात्मा ज्योतिबा फुले उनका जन्मदिन है और मैं आज आप संक्षेप में बताना चाहूंगा। महात्मा ज्योतिबा फुले समाज सेवी थे, समाज सुधारक थे और सबसे ज्यादा अगर काम उन्होंने किया था तो बहनों के लिए किया था, महिलाओं के लिए किया था, पिछड़ों के लिए किया था, दलितों के लिए किया था। मेरी बहनों, मैं भी जानता हूं, मैंने बचपन में देखा कि बेटा और बेटी दोनों है तो पढ़ाएंगे किसको? तो घर में कहते थे गांव में तो, अरे क्या लगे बेटी क्या करेगी, शादी होगी ससुराल चली जाएगी, कंडा थोपने दो और रोटी बनाने दो, ये सीखी तो ही काम आएगा, पढ़ पढ़ के क्या करेगी। तो ज्यादातर ये होता था पुराने जमाने में, तो बहनों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, बेटियों को। लेकिन ज्योतिबा फुले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने तय किया कि महिलाओं की शिक्षा जरूरी है और मैं उनको शिक्षा देने के लिए काम करूंगा। एक जमाने में बहुत विरोध हुआ, और ये क्या कर रहा है, वो औरतों को पढ़ाएंगे, अगर पढ़ेगी तो घर का काम कौन करेगा। लेकिन ज्योतिबा फुले नहीं माने। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और पत्नी को पढ़ाने के बाद सावित्रीबाई फुले शिक्षित हो गई तो उन्होंने दोनों ने घूम घूम के समाज के सुधार का काम भी किया। मेरी लाडली बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना भी हमने बनाई। आज लगभग 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पे है, जो मां की गोद से लेके और कॉलेज तक में पढ़ रही है। बेटी का विवाह बोझ ना बन जाए, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई, जिसमें सरकार शादियां करती है। दूसरी सरकार आ गई थी, उसने बंद कर दी थी, अब फिर से चालू कर दी। योजना ऐसी भी बनाई कि बेटी अगर बेटा बेटी को जन्म देगी मेरी बहना, तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसको दिए जाएंगे, ताकि उसकी और उसके बच्चे की सेहत ठीक रहे। हमने ये भी तय किया कि आधी सीटों पे चुनाव में, जब लोकल चुनाव होंगे, जिला पंचायत से लेकर सरपंच तक और पार्षद से लेकर मेयर तक, तो आधी सीटों पे केवल मेरी बहनें खड़ी होगी, भैया खड़े नहीं होंगे। जरा ईमानदारी से बताना, अगर बहनों के लिए इतनी सीटें रिजर्व नहीं रखते तो बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? साहब कहते चल घर रोटी बना, चुनाव तो साहब लड़ेंगे, 50 आदमी आ रहे हैं और बहनें रोटी बनाती रहती। लेकिन चूल्हे चौके से निकाल के आज मेरी बहनें नेतृत्व कर रही हैं, नेता बन गई है और आजीविका मिशन की 17,000 बहनें चुनाव जीत गई।